दोस्तों, दुनिया बदल रही है और उसके साथ भारत की तस्वीर भी। अब वो दौर नहीं रहा जब भारत चुपचाप सब कुछ सह ले, क्योंकि जिन देशों को हम कभी भरोसेमंद साथी समझते थे, उन्होंने जब भारत को पीछे धकेलने की कोशिश की तो उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि भारत हर चुनौती को अवसर में बदलना जानता है। आज का भारत न सिर्फ अपनी ताकत को पहचान चुका है, बल्कि उसे दुनिया के सामने पूरी गरिमा और आत्मविश्वास से रख भी रहा है। अब हालात ये हैं कि भारत अपनी शर्तों पर बात करता है, चाहे वो अमेरिका जैसा महाशक्ति राष्ट्र ही क्यों न हो। और हाल ही में भारत ने जो ऐलान किया है, उसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक ऐसा ऐलान किया है जिसने न सिर्फ देश को गर्व से भर दिया, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि भारत जल्द ही 100 देशों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपोर्ट करेगा। और यह कदम सिर्फ एक व्यापारिक रणनीति नहीं, बल्कि भारत की टेक्नोलॉजिकल ताकत और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वैश्विक नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। इससे न केवल भारत ग्लोबल ईवी मार्केट में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराएगा, बल्कि मेक इन इंडिया विजन को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब समय आ गया है जब भारत न सिर्फ अपने लिए बनाएगा, बल्कि दुनिया को भी नई दिशा देगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह आंकड़े साझा किए कि 2014 से पहले भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट जहां सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए सालाना था, वहीं आज यह बढ़कर 1.2 लाख करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है, तो यह किसी उपलब्धि से कम नहीं लगा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस जबरदस्त विकास की कहानी बयां करते हैं जो पिछले एक दशक में भारतीय ऑटो इंडस्ट्री ने लिखी है। यह दिखाता है कि कैसे भारत ने न केवल घरेलू मांग को पूरा किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी तकनीक, गुणवत्ता और भरोसे के दम पर जगह बनाई। देखा जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने इशारा दिया कि 26 अगस्त को इस माइलस्टोन से जुड़ा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, क्योंकि भारत अब 100 देशों को इलेक्ट्रिक वाहन एक्सपोर्ट करने जा रहा है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सिर्फ इंपोर्टेड रिसर्च के भरोसे भारत की बड़ी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। अगर हमें वाकई वैश्विक नेतृत्व करना है, तो अपने दम पर रिसर्च और इनोवेशन को मजबूत करना होगा। यही वजह है कि सरकार तेजी से R&D सेक्टर को मजबूती देने के लिए लगातार नई नीतियां और प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और निकट भविष्य में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एक्सपोर्ट की दिशा में उठाया गया यह कदम न सिर्फ भारत की तकनीकी क्षमता को दिखाता है, बल्कि देश को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित करने वाला है। आपको जानकर गर्व होगा कि पिछले कुछ सालों में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग और बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। घरेलू बाजार में लोग तेजी से ईवी को अपनाने लगे हैं, जिससे साफ संकेत मिलता है कि देश अब सस्टेनेबल मोबिलिटी की ओर गंभीरता से बढ़ रहा है। देखा जाए तो इस सकारात्मक बदलाव का असर अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की ऑटो कंपनियों ने ग्लोबल मार्केट में भी ईवी का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे भारत का तकनीकी आत्मविश्वास बढ़ रहा है, वैसे वैसे यह एक्सपोर्ट नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो रहा है। जिन कंपनियों के पास पहले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशंस मौजूद हैं, उन्हें सरकार की नीतियों और समर्थन का सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर बाकी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर टिके रहने के लिए रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइन और क्वालिटी में और गहरी भागीदारी दिखानी होगी। अब वक्त आ गया है कि भारत की हर ईवी कंपनी सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं, बल्कि मेड फॉर द वर्ल्ड सोच के साथ आगे बढ़े और भारत का 100 देशों को ईवी एक्सपोर्ट करने का सपना अब सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रह गया, बल्कि यह एक मजबूत वैश्विक संदेश बन चुका है। यह संदेश है कि भारत अब तकनीकी पृष्ठभूमि पर किसी से पीछे नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति की अगुवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह बदलाव सिर्फ एक इंडस्ट्री को नहीं, बल्कि पूरे देश की सोच को दर्शाता है, जो अब आत्मनिर्भरता से आगे बढ़कर वैश्विक नेतृत्व की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। और हाल ही में जो खबर मिली है, उससे यह साफ हो गया है कि भारत अब विश्व गुरु बनने वाला है, क्योंकि भारत ने हाल ही में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यहाँ पर स्मार्टफोन एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका के बाजार में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं,
बल्कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नई उड़ान और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उसकी मजबूत पकड़ का स्पष्ट संकेत है। पीआईबी द्वारा साझा की गई जानकारी और कैनालिस की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि अब भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन का ग्लोबल हब बनता जा रहा है। और यहाँ पर मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। उन क्षेत्रों में जहां कभी भारत को बड़ा निर्माता माना भी नहीं जाता था, अब वह तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। कैनालिस की ताजा रिपोर्ट इस बदलाव की कहानी बखूबी बयान करती है, जहां अप्रैल से जून 2025 की तिमाही में भारत ने अमेरिका को स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में चीन को पछाड़ दिया। इस दौरान अमेरिका के कुल स्मार्टफोन इंपोर्ट में मेड इन इंडिया फोन का हिस्सा बढ़कर 44% हो गया, जबकि पिछले साल इसी समय यह मात्र 13% था। वहीं चीन की हिस्सेदारी 61% से गिरकर सिर्फ 25% पर आ गई, जो न सिर्फ आंकड़ों की जीत है बल्कि भारत के बनते वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब की भी एक बड़ी कहानी है। भारत की इस तेजी से बढ़ती सफलता के पीछे कोई अचानक बदलाव नहीं है, बल्कि पिछले एक दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल उद्योग में हुए बड़े और सतत सुधार हैं। जहां इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014 से 15 में 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2024 से 25 में 11.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी 6 गुना की जबरदस्त वृद्धि। इसी तरह मोबाइल फोन उत्पादन ने भी अद्भुत छलांग लगाई, जो कि 18,000 करोड़ से बढ़कर 5.45 लाख करोड़ रुपए हो गया। लेकिन खास बात यह है कि एक्सपोर्ट के मामले में तो भारत ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। जहां 2014 से 15 में जहां मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट मात्र 1,500 करोड़ रुपए था, वहीं 2014 से 25 में यह आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और यह तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जहां 2014 से 15 में भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थीं, लेकिन वर्तमान में यह संख्या बढ़कर लगभग 300 यूनिट्स तक पहुंच चुकी है, यानी पूरे 150 गुना का जबरदस्त विस्तार। और यह सिर्फ संख्या में वृद्धि नहीं, बल्कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत में क्रांतिकारी बदलाव का संकेत है। साथ ही देश ने अपनी आयात निर्भरता को लगभग खत्म कर दिया है। जहां पहले कुल मांग का 75% हिस्सा विदेशों से आयातित मोबाइल फोनों से पूरा होता था, वहीं अब यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 0.02% रह गया है। यह बदलाव भारत की आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया के विजन की सबसे बड़ी जीत है, जो अब दुनिया को दिखा रहा है कि हम सिर्फ मांग करने वाले नहीं बल्कि प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करने वाले भी हैं। अगर आप भी इस खबर से गर्व महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।